अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन और मेरे साथ पैनल पर मौजूद होते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, पीजे मीर साहब, नवीद चौधरी साहब और जावेद इकबाल साहब। आज हम बात करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि वो जवाब देंगे और अब बस बहुत हो गया है। इमरान खान ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इमरान खान आज जब गुफ्तगू करने वाले हैं तो कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे और इमरान खान के अल्फाज को क्या वाकई तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इस पर राय लेंगे। सबसे पहले चलते हैं इफ्तिखार अहमद साहब के पास। इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे आप? उनका हक है जी, अगर वो समझते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो प्रॉपर्ली पेश नहीं किए जा रहे तो मैं तो मुतालबा करूँगा कि आज पेशावर में पहले चले स्क्रीन पर अपने वो अल्फाज दिखा दें लोगों को और फिर लोगों को बताएं कि कौन से लफ्ज़ को किसने गलत मायने पहनाए हैं, ताकि कंपैरिजन तो हो ना। बातें करनी तो बड़ी आसान है, तो कंपैरिजन तो तभी हो सकता है ना जब दोनों चीज़ों को बाइक वक्त पेश किया जाए एंड लेट द पीपल बी द जज। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सही, यानी कि अवाम इस बात का फैसला करें। जी डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर वो मुतालबा जिस चीज़ का कर रहे हैं इलेक्शंस का, तो इलेक्शन में फ़ैसला तो अवाम ही करते हैं। और अगर ये जो कह रहे हैं उसको इनके मुखालफ सही तौर पे पेश नहीं कर रहे तो इनको साबित करना है, और साबित कंपैरिजन से किया जाता है। वैसे मैंने जब जितनी गुफ्तगू आपके साथ अभी की ये रिकॉर्ड हो गई है, कल मैं कहूँ कि मैंने ये गुफ्तगू की नहीं तो मुझे आज की इस गुफ्तगू को चलाना होगा और स्प्लिट स्क्रीन पर मुझे अपना नया मौक़िफ़ पेश करना होगा, ताकि देखने वाले को समझ आए कि क्या मैंने जो कहा ये ठीक था या जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ या कह रहा हूँ वो ठीक है। कंपैरिजन होना चाहिए, मजाक नहीं है। और इतना सेंसिटिव इशू है वो कि उस पर मुझे तो समझ नहीं आती है आज क्या सफाई देंगे। मुझे तो खौफ और डर है कि उस सफाई में कुछ और ऐसी बातें ना कर जाए जो उनके लिए और मुश्किलात की वजह बन जाए। ठीक है, यानी सियाको सबाक से हटकर बात को पेश नहीं किया गया, तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, बात जिस तरह थी उसी तरह की गई। पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है। इमरान खान जिस तरह के इफ्तिखार साहब ने भी कहा है, उनका राइट है कि भाई जो भी बात हुई है मैं इसको क्लियर करूंगा, जो कि आज एक्सपेक्ट करते हैं कि जलसे के अंदर क्या बात है। कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, निकलते कुछ और हैं। अब जब इस तरह की बात निकलती है तो फिर क्या होता है कि आपका नेशनल टेलीविज़न जो है उसको डिबेट पे ले जाता है, उसकी हर स्टेटमेंट पे डिबेट पे। और ये इमरान नहीं है, हमने नवाज शरीफ को भी देखा है, हमने जरदारी को भी देखा है, हमने हर एक को देखा है, इनको वली खान को भी देखा है। हम हर एक को देखते हैं, उनके एक स्टेटमेंट, उसके बाद एक तरदीद हो जाए, नहीं मैंने तो ये, मेरा मतलब ये नहीं था, और ये बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन हो जाती है। इसके अंदर बड़ी डिबेट्स निकली हैं, बहुत स्टेटमेंट्स आई हैं, चेंज हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहावत है कि लेट्स लिसन टू द हॉर्सेस माउथ। जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं या डिस्कशंस कर रहे हैं, तो वो खुद आके एक्सप्लेन कर देगा और उसके बाद आई थिंक ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब बात आती है, इमरान खान एडमेंट है इलेक्शंस के ऊपर। अब ये इलेक्शन उनका कोर इशू है, उसके बाद अब अगर हिट्स मारनी है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो एक दूसरा इशू है। उन हिट्स के अंदर या कॉनोटेशंस के अंदर क्या हो रहा है कि एक मिसकंस्ट्रूड डिबेट चल रही है पूरे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है ये डिबेट ख़त्म हो सकती है। पहले तो अगर आपको याद है मुनीज़े, जो प्रीवियस अपोजिशन थी उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कराओ। जब वो गवर्नमेंट में आए ये कहते हैं इलेक्शन कराओ, अब ये कहते हैं इलेक्शन कराओ। सो द क्वेश्चन है राइजेस, ये सब खत्म हो सकती है। आई थिंक इफ द करंट गवर्नमेंट एक अनाउंस कर दे, बेशक अगले साल की कर दे या जब मर्जी की कर दे, एक डेट अनाउंस जब हो जाएगी, आई थिंक इमरान का डिफ्यूजर उधर हो जाएगा। ठीक है, पीजे मीर साहब, आपकी राय भी आ गई। नवीद चौधरी साहब, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं निगाह रखे हुए हूँ, पीडीएम में जो टोला है वो मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। आप इस पर क्या देख रहे हैं? जो बात प्रेसिडेंट आरफ अलवी जो पीटीआई के कारकुन हैं उनसे लेकर बहुत ही रिलीफ देने वाले जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नाल्लाह साहब को समझ में आ गई। जो बात आईएसपीआर से लेकर एक लेमैन तक को समझ में आ गई, उस पर वजाहत आपने क्या देनी है? सही। देखें, जिस तरह ये फैसला हुआ कि तरीक़े अदम एतमाद आएगी, तो उस दौरान इमरान खान साहब ने जलसों में खड़े होकर कहा जानवर न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है? जानवर होता है। न्यूट्रल वो किसको कह रहे थे? वो नवाज शरीफ को नहीं कह रहे थे, वो आसिफ जरदारी को नहीं कह रहे थे, वो मौलाना फजल रहमान को नहीं कह रहे थे, हम भी नहीं कहेंगे, वो जजों को भी नहीं कह रहे थे। न्यूट्रल से उनका मुखातब कौन थे? आर्म फोर्सेस की क़यादत।
जिस वक्त तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद शेख रशीद जैसे लोग भी मुंह खोल खोल के बोलने लगे कि जिन लोगों ने ये कराया है उनके खिलाफ जज्बात लोगों के उबल रहे हैं। इशारा किधर था? क्लियर कट इशारा था, कराया किसने है। फिर वो ये बार बार इस चीज़ का अदा करते रहे। फिर फवाद चौधरी ने उस वक्त कह दिया रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। फवाद चौधरी ने यह कहा, क्योंकि फवाद चौधरी का जहाँ से ताल्लुक है सब जानते हैं, कभी एक ग्रुप कभी दूसरा ग्रुप, सियासी खाना बदोश हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी खाना बदोश हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है कि ये आर्मी चीफ लगाए। उस वक्त तो ये नाम निशान में नहीं था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सारा काम हो रहा है। इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है? इमरान खान साहब को जो हैंडलर हैं वो उन्हें कहते हैं कि अब आप ज़रा ज़्यादा काम कर गए हैं, इसलिए थोड़ा सा पीछे हैं ताकि जजों को मौका मिले कि आपको रिलीफ दे सकें। आज का जो ट्वीट है फवाद चौधरी का बड़ा क्लियर कट है। वो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि 6 सितंबर की परेड मंसूख कर दी, वरना जवानों के लिए हंसी रोकना नामुमकिन हो जाता और सबको कोसार भेजना मुश्किल हो जाता, थाना कोसार। जवानों से क्या मुराद है? नौजवान नहीं, जवान। जवान कौन होता है? जो सब बताएंगे। और परेड कौन करता है, कौन मंसूख करता है, ये भी जो ऐसा बताएंगे। ठीक है। और थाना कोसार फिर किनको भेजना मुश्किल होता है, ये भी जो ऐसा बताएंगे। जावेद साहब आपकी जानिब बताइए। देखें, जो आपका बुनियादी तौर पे क्वेश्चन था कि इमरान खान आज बात क्या करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान पहले भी जो उन्होंने फ़ौज के मुतल्लिक़ जिस तरह उनकी गुफ्तगू को लिया गया उसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो 2021 में चले जाएं जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई थी। उस वक्त पीडीएम का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें इमरान खान को इसलिए उतारना है कि अगर इसने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दिया तो हम सबको ये अंदर भी करेगा और अगले 10 साल के लिए हुक्मरानी में आ जाएगा। तब तो ये बयानात ठीक थे उनके। आज अगर इमरान खान ने एक बात की है इसी कॉन्टेस्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ के, तो आज हम उसे गद्दार भी बनाने को तैयार हो गए, आज उसके खिलाफ साजिश भी बनाने को तैयार हो गए। आपने गुफ्तगू तो सुनी ना? ये है, मैंने सुनी है बात, मैं सुनी है बात, मैं ये समझ, मैंने सुनी है इफ्तिखार साहब के बारे में। जावेद साहब का टाइम है, जावेद साहब को, जावेद साहब मैंने बात सुनी है, मुझे सारी बात समझ आ रही है। अगर आप मुझे अपनी बात मुकम्मल जावेद साहब आप करें, जावेद साहब आप बात करें। ठीक है, अभी जावेद साहब का टाइम है, जावेद साहब आप कंप्लीट करें, मैं आपको टाइम देती हूं। जनरल किसी की मुहब्बे वतनी को क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन वो माजी के लीडर कर रहे हैं। नवाज शरीफ से लेकर फजलुर रहमान से लेकर मरियम नवाज से लेकर आज एक सेकंड अपनी मर्जी की बात करने देना। आपके वक्त में मैं नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा आपके वक्त में। जावेद साहब आप कंप्लीट करें, आप करें। मैं मुहब्बे वतनी इमरान की क्वेश्चन कर रहा हूं, को किसी को हक नहीं पहुंचता उसकी मुहब्बे वतनी पे क्वेश्चन करे। दूसरा, और पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही से लेके जनरल तक तमाम लोग दयानतदार हैं। एक सेकंड, आप प्लीज अपनी बात अपने तक रखें, मुझे मत हो। जावेद साहब आपको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। तमाम जनरल्स मुहब्बे वतन हैं। कोई भी ऐसा जनरल पाकिस्तान आर्मी में नहीं है जो अपने मुल्क और जमीन के साथ मोहब्बत नहीं करता, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, आप अगर ये बात करते हैं तो वो बात हो रही है इन कॉन्टेक्स्ट विद करप्ट लीडरशिप। ये है इमरान खान का बयानिया जिसको आप लेकर चल रहे हैं। करप्ट है, एक सेकंड नवीन साहब, सामने कह रहे हैं कि भाई आपकी हुब्बुल वतनी जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई चैलेंज नहीं हो रही किसी को। पाकिस्तान में नवीद चौधरी साहब नाम लगा हुआ जनरल मानने से इदारे पर हमला ना करें। मुहब्बे वतन किसी, ठीक है, मेरा ख्याल है दयानतदारी, किसी की दयानतदारी, किसी की मुहब्बे वतन, किसी का मुहब्बे वतन होना इमरान खान की आपके पास अपना वक्त है जिसमें बात करनी है। ये गुफ्तगू हुब्बुल वतनी पर भी किसी के शक नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब जब गुफ्तगू करेंगे तो फिर हम उस पर कल आकर बात करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि मैं क्या जवाब दूंगा। उससे पहले हम अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, फिर वापस आएंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान
की जानिब से खातून एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को जो धमकी दी गई, उस पर जब केस की समाअत हुई तो उसमें ये बात सामने आई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि यहाँ प्रोसिक्यूशन ब्रांच का वजूद नहीं है और इसी वजह से यानी कि गैर मौसर प्रोसिक्यूशन इदारा जो है उसकी वजह से इंसाफ के हुसूल में रुकावट पैदा हो रही है। पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या कहेंगे? देखें, ये इसका सवाल है, लेकिन पिछले सेगमेंट में आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक मैं समझता सवाल रेज़ किया जो कि पूरे पाकिस्तान को इस पर एक डिबेट एमिनेट होती है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जो एक ट्रेडिशन है, ये प्राइम मिनिस्टर को 3-4 नाम देते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेरोगेटिव होता है कि जिसको मर्जी वो बना दे। आई डोंट एग्री विद इट। आई थिंक चीफ ऑफ स्टाफ इज केपेबल, he knows his generals, it's his department, it's his institution, and he should nominate, okay, sir, this is the next chief of staff and he'll be as good as me. इस तरह आप चले, हर मैं जाके उधर चला जाऊं, हाँ जी इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, और भाई द पॉलिटिकल्स नो व्हाट दे डू, द आर्मी नोज एंड द जजेस व्हाट दे डू। नहीं नवीद साहब आप अपने वक्त में आइएगा। इसमें जो अब आपका सवाल आया, देखें हमारी यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारी प्रोसिक्यूशन जो है, ये बड़ी अब मैं कहूँगा कि इतनी केपेबल नहीं है जितना होना चाहिए। अगर केपेबल होती तो फिर 11 साल आपने आसिफ जरदारी को हर किस्म का तोहमत दे दी, आपने नवाज शरीफ को हर किस्म की तोहमत दे दी, और आपने कभी कोई केस प्रूव नहीं किया। सो आई एग्री विद द जज, द ऑनरेबल जज, यस हमारी प्रोसिक्यूशन को तकड़ा होना चाहिए, दे मस्ट डू देयर होमवर्क, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट हम जहाँ मुनीज़े मार खाते, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इस चीज़ को अगर हम ओवरकम कर लें, केपेबल लोग लेके आए, और आज हम बात किस पे कर रहे हैं, नॉट ऑर्डिनरी क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम के लिए हमें पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर से लेके आए, एंड दे विल डू एग्जैक्टली आई थिंक व्हाट द लॉ डिमांड्स देम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, और उसमें क्या होता है कि हमने फिर हम जो हमारे कोर्ट्स हैं हम इनको हॉस्टेज पकड़ लेते हैं, फिर तारीख पे तारीख, कल बात कर रहे थे नवी चौधरी साहब, तारीख पे तारीख लगी जाती है, एंड विद द रिजल्ट आम आदमी पिस जाता है। सही है, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? क्या ये भी स्टेटमेंट सामने आई है कि JIT की क्या ज़रूरत है, एक तकरीर के अलावा क्या कोई सबूत मौजूद है? सवाल वहीं पर है, प्रोसिक्यूशन पर आ जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन इज़ रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान फॉर एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो प्रोसिक्यूशन के बगैर तो इंसाफ हो नहीं सकता, खा वो मजिस्ट्रेट की अदालत हो, खा वो सेशन जज की अदालत हो, खा वो सिविल जज की अदालत हो। हाई कोर्ट में तो मुकदमा वो जाते हैं किसी ऐसे स्टेज पे अपीलेट कोर्ट के तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट में तो वो केसेस जाते हैं जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हों। तो अगर आप शुरू से ही अच्छे नहीं वकील रखते, उनकी तनख्वाह कम है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर कम है, और जो डिफेंड करने वाला होता है मुलज़म को वो ज़्यादा पैसे लेके आता है, वो ज़्यादा फ़ीस लेके आता है, एक तो ये है। फिर है कि हमारी प्रोसिक्यूशन है वो दुनिया में तो एक बाल अगर उनको मिल जाए 20 साल के बाद बाल, तो वो केस तक पहुंच जाते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। हम तो लाश सामने पड़ी हो तो सब कुछ मौजूद हो तो पता लगता है कि जिस आदमी पर इल्ज़ाम था कि उसने लाश गिराई है वो तो बेल पे चला गया। तो फिर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी मरते हैं और किसी कब्र में दफनाए जाते हैं, उनको कोई ना कोई मारता तो है ना। ठीक है, अगर उनको कोई मारता ही नहीं है तो फिर क्या हो रहा है ये? ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब की राय आ गई है। नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन पर सवाल उठता है। इस पर जो बात चीफ जस्टिस साहब ने की है बिल्कुल दुरुस्त की है। इसकी मैं पहले एक मिसाल दूंगा, फिर थोड़ी सी वजाहत। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर। हमारी पुलिस इस हद तक इनकॉम्पिटेंट है कि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, सही, उसकी ज़ाहिर वीडियो सामने आ गई CCTV, उसमें हमने देखा कि उन्होंने शहबाज गिल को कहा कि आप उतरे, वो नहीं उतरे, उन्होंने पिछला शीशा तोड़ा, उसके बाद उनको लेके चले गए। किसी ने कोशिश नहीं की कि गाड़ी की तलाशी ले ले। डमी मोबाइल था उनके पास, वो उनके पास आ गया, असल मोबाइल बनी गाला के अंदर गुम हो गया। सही, हालांकि उनका काम था कि गाड़ी को ड्राइवर समेत लेके जाते, एक दफ़ा उसकी तलाशी लेते, बाकी को छोड़ देते। उसके बाद ड्राइवर ने भी ड्रामा किया, इमरान खान साहब की मौजूदगी में किया कि पटिया मुझे मारा पीटा कुछ नहीं हुआ था। तो ये है हमारी प्रोसिक्यूशन का आलम। एक दूसरी बात ये है कि जब सारे अदालत नजली का शिकार हों, जब जुडिशरी 130वें नंबर पर हो, तो पुलिस आपने कौन सा स्कॉटलैंड वाली यहाँ से लानी है? आपको नहीं पता कि बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो किसने जय को दिलवाया था? कुर्बानी का बकरा आपने पुलिस को बना दिया। पुलिस को सपोर्ट आप कौन सी देते हैं?
जिस आईजी ने धरना रोका इमरान खान साहब का 25 मई को, उसको सुप्रीम कोर्ट में बुला के आप बेइज्जत कर रहे हैं। यानी कि मामले सीधे सीधे हैं कि आप प्रोसिक्यूशन जो उनको सपोर्ट कहां से है, सियासी दबाव कितना है, गैर सियासी दबाव कितना है, जो नैब केसेस बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं आपको नहीं पता। आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, मैंने कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं, 15 किलो हिरन आपने एक बड़े सियासतदान की गाड़ी में रखवा दी, बच्चे को पता किसने रखवाई, कौन मुलव्वस था। आज वो 3 वजीर कह रहे हैं हम नहीं, वो जनरल साहब थे। शाबाश भी, कबीना के इजलास में फैसला हुआ था। अब यहां प्रोसिक्यूशन कहां से लानी है आपने। बात यह है कि पूरे सिस्टम को जंग लगा हुआ है, पूरा सिस्टम दहशतज़दा है, पूरा सिस्टम करप्ट है। तो पुलिस भी यहीं से आई हुई है ना। अब हम आप आवाज तो उठा लेंगे कि जी पुलिस ने गलत कर दिया, जी उनको चाहिए था, जी फलां मौके पर ये करते। तो अच्छा, फिर वकला जो है उनकी अपने आप माफी है, वो पैसे स्टे लेने के लेते हैं, वो पैसे जमानत कराने के लेते हैं। मैंने खुद देखा है, आपने सबने देखा है, वो कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं भी मामला तय आप आ गया है, बस तुमने ये मौका रखना है, इसके बाद तुम्हारी बेल हो जाएगी। वो जाता है, वो बेल होती है, बाहर आ जाता है, वो सबको पहले ही बता देता है। लोग हार लेके खड़े होते हैं, मुकदमे का फैसला बेल का भी बाद में होना है, हार लेके लोग पहले खड़े होते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ पुलिस को मुर्दे आप नहीं ठहरा सकते, वो जितने मर्जी मजबूत शवाहद लेके आ जाएं, आगे नेटवर्क ऐसा बना हुआ है और प्रेशर ऐसे हैं और करप्शन का जो है कहना चाहिए एक बदतरीन ये जो फ्री था हमारे सर पर मुसल्लत है, उसके नतीजे में सारा जो है कमजोर के लिए बन गया सिस्टम। अमीर आदमी के लिए मकड़ी के जाल जितनी भी अहमियत नहीं है। सही, सिंपल इज दैट। ठीक है जावेद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो गैर मौसर है और इंसाफ के हुसूल में इसी वजह से रुकावटें पैदा हो रही हैं। देखो, दुनिया में जब केसेस बनते हैं, चाहे किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी कंपनी के खिलाफ, तो केसेस बनाने से पहले आप एविडेंस कलेक्ट करते हो। उन एविडेंस को कलेक्ट करके उनको स्क्रूटनाइज करते हो। स्क्रूटनाइज करने के बाद जब आपके पास मुकम्मल प्रूफ आते हैं, फिर अगले को आप बुलाते हो, बुलाकर सुनते हो, फिर उसको अरेस्ट की तरफ जाते हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि हम अरेस्ट पहले करते हैं, एफआईआर रात के 12 बजे काटते हैं, फिर साथ ही अरेस्ट कर लेते हैं और एविडेंस होते नहीं है, तो फिर प्रोसिक्यूशन कहां से आगे। पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फाइबर की जो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो पूरा सिस्टम कल्चर फेल हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका इंसाफ का निज़ाम काम ही नहीं कर रहा। आपके इंसाफ में निज़ाम का एक ऐसा निज़ाम बन गया जहां इंसाफ लेना तो बड़ा दूर की बात है कि अगर आप मुजरम हैं तो आप सीना तान के जुर्म भी करेंगे और उसको लेकर भी चलेंगे। और खासकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के तो हालात ये हैं कि अगर आप किसी भी वजह से, सच्चे या झूठे, किसी मुकदमे में भी आप किसी पॉलिटिकल लीडर को पकड़ लें तो उसका एक ही होता है, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। सच झूठ तो बात की बात है। नैब का आपने पिछले 12-15 साल में क्या हाल देखा कि कोई एक आप केस नहीं पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ। बातें तो हम बहुत करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट है, खा गई, लेकिन कितने पॉलिटिकल लीडर से रिकवरी हुई है? एक से भी नहीं हुई। क्यों? कि यहां हमारे पास एविडेंस हैं तो फिर उधर हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उनको अरेस्ट किया। यह है डायलेमा। इसको दुरुस्त करने के लिए बहसियत रियासत हमें एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम अपने माशरे को, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और गरीब को, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, वरना जो जुडिशरी में आपके 30-30, 40-40 साल से मुकदमे चल रहे हैं, अवाम रुल रहे हैं, गरीब आदमी का हशर नशर उसकी दूसरी से तीसरी जनरेशन आ गई, फैसला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि आपका ओवरऑल इंसाफ का निजाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। फैसले इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि इंसाफ के निजाम को मुअस्सर करने की जरूरत है। अभी चलते हैं, एक बस आएंगे और बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस की। साथ रहिए। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में नया इंकशाफ हुआ है और इलेक्शन कमीशन की जवाब जमा कराने की आखिरी वार्निंग है। इमरान खान इस पर इनकारी हैं और क्या इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे, ये जानने के लिए चलते हैं इफ्तिखार साहब के पास। इफ्तिखार साहब क्या कहेंगे? ये वो नहीं जाएंगे। वो पाकिस्तान में जिन कवानीन पर वो यकीन रखते हैं वो कवानीन हैं नहीं, और मौजूदा सिस्टम उन चोरों ने बनाया हुआ है जिनका नाम उन्होंने परसों चौथ एक तकरीर में लिया। तो मेरा नहीं ख्याल वो जाएंगे। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो उनकी मर्ज़ी का बनाया हो
और वो सिस्टम जब बनेगा तो फिर शायद वो इस किस्म के मुकदमात को संजीदगी से लें और फिर देखें कितना जुल्म है, इतनी पुरानी बात आप उनको सवाल करना चाहते हैं। उस आदमी को बकौल आप लोगों के जो बहुत अहमियत का हामिल है उससे सवाल करना चाहते हैं आप। और एक और काम की बात आपने की कि ये जो प्रोसिक्यूशन के मामले में सुने जज साहब ने कहा है कि जाएँ जाके उनका बयान वगैरह रिकॉर्ड करें। क्या बातें कर रहे हैं आप हैं? सोचें अपने रवैये पे। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक बार फिर आपने अपने वक्त से कम वक्त लिया है और मैं पीजे मीर साहब की जानिब आऊँगी। अगर आप चाहें अभी भी तो आप अपनी गुफ्तगू में ऐड ऑन कर सकते हैं, आपके पास 1 मिनट है। नहीं, इफ्तिखार साहब बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। पीजे मीर साहब आप क्या कहेंगे इस पर, क्या इमरान खान कोऑपरेट करेंगे? देखें, जब हम सारे यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या बात की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, नो वन। एंड अगर कोई कोर्ट्स अगर आपको कहते हैं कि भाई आप इसका जवाब दे दें, तो मैं समझता हूँ आप उसका जवाब दे दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि जाके आप उसको एक सारी सिचुएशन को इंटेगनाइज करो, बिकॉज मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर वो नहीं करेंगे तो मैं यहाँ बैठ के कहूँगा वो इमरान खान ने तो जवाब नहीं दिया, मुझसे क्यों जवाब मांग रहे हो तुम? आपकी एक नई डिबेट एमिनेट होती है। आपका मैं विद द रिजल्ट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं कह रहा हूँ आपकी दूसरी लीडरशिप भी कहेगी। सो फिर आप एक ओपन विंडो छोड़ देते हो कि जिसमें आपका तमाम जो आपका जिस पे क्वेश्चंस आने हैं वो उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज आपके पास प्रेसिडेंट आ गया है। मैं समझता हूँ बिल्कुल आप जवाब दें, लेकिन इन द सेम ब्रेथ आप इमरान खान को हेयर हिम आउट। आपने उनको भी सुनना है। ये नहीं है कि वन साइडेड एक ट्रैक है, बिकॉज जज जो होता है वो दोनों साइड को देख के अपने एक जजमेंट देता है। तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का एक मौक़िफ़ है, जो वो कह रहे हैं कि जो उनको फॉरेन फंडिंग आया है 2012 के अंदर वो लीगल था, जो जिससे ये आरिफ नकवी से पैसे लिए हैं उसके बाद नहीं है, ये उनकी एक अपना एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको प्रूव किसने करना है? बात वहीं आ गई जो आपका पहला सवाल था, प्रोसिक्यूशन ने। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव कि देखो इमरान खान इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। तो हमने यही बात हम बात कर रहे थे कि आप अपनी प्रोसिक्यूशन को इतना तकड़ा करो कि उसमें लकूनास कोई ना हो, उसमें कोई लूप होल्स कोई ना हो, और वो स्ट्रेट अंदर जाएं ताकि इमरान खान का एक डिफेंस या तो तकड़ा हो या उसका डिफेंस वीक हो, लेकिन आपकी प्रोसिक्यूशन तकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो है उसको अपना काम पूरा करना होगा ताकि इस केस को ज़्यादा क्लियर किया जा सके, दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। नवीद चौधरी साहब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 तरह के मुकदमात होते हैं। एक वो मुकदमात होते हैं जो रियासत बनाती है सियासतदानों के ख़िलाफ़। मैं सियासतदान नहीं कह रहा यहाँ लफ्ज़, गौर कीजिएगा, रियासत बनाती है उन्हें गंदा करने के लिए। वो केसेस नहीं होते, वो ये काम करते हैं। कम से कम इफ्तिखार अहमद साहब इस बात के गवाह हैं कि वो एक बैलेंस शीट और या एक पलंदा ला के आपको दे देते हैं और कहते हैं कि ये फ़लाँ जो सियासतदान है इसके फ़लाँ कारोबार में करप्शन हो रही है। इल्ला माशाल्लाह 95% ऐसे साफ़ी भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो अकाउंट्स को नहीं समझते, उन्हें बैलेंस शीट देखने नहीं आती कि इसका मकसद क्या है, वो भी उसमें गलती खा जाते हैं और कहते हैं लो जी इतना ये टैक्स खा गया, इतना ये कर गया, इतना वो कर गया। होता ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फेयर होते हैं, ज़ाहिर है लेजर सब ने 2-2 बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, ये तो एक कल्चर है, बहुत बुरा कल्चर है, हम तो उसको कंडेम करते हैं। अगर मैं पूरा टैक्स देता हूँ, पीजे मीर देते हैं, जवेद साहब देते हैं, इफ्तिखार साहब देते हैं, तो सियासतदानों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए, लेकिन लेजर 2-2 बने होते हैं। वो बुनियादी तौर पर काम ये करते हैं कि आपके कारोबारी मफादात को या कारोबारी जो अकाउंट्स होते हैं उसको सामने ला के उछालते हैं। ये हमने देखा है, माफ़ कीजिएगा, ये अगर उसका कोई सही जजमेंट आ गई, जो JIT नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनी थी उसमें भी यही कुछ हुआ था। फिर जो ट्रांजैक्शंस बाहर हुई और उसका मामला क्या था, कैसे हुई, उस वक्त कौन से कानून मौजूद थे, इस पर डिबेट होती है। यहाँ मामला और है, यहाँ मामला ये है कि वो कहते हैं कि आपने बाहर से जो फंडिंग ली उसका गलत इस्तेमाल किया और ममनुआ तरीके से ली गई। मैं अगर बैरून मुल्क हूँ और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं आपकी सियासी पार्टी को चंदा नहीं दे सकता। मैं एक इदारा हूं तो मैं आपकी सियासी पार्टी को चंदा नहीं दे सकता। मैं एक इंडिविजुअल हूं और अल्लाह ताला ने मुझे साहिब सरबत बना रखा है, तो मैं आपको एक लिमिट से ज़्यादा चंदा नहीं दे सकता। अच्छा, चंदा कहाँ देना है? चैरिटी पर्पस के लिए। सही है। सियासी मकसद के लिए कैसे चंदा दूंगा भाई? मैं वहाँ बैठ के कुछ कर रहा हूँ, मेरे कुछ और मामलात हैं। अगर कोई बंदा इनडायरेक्ट भी आपको पैसे दे रहा है तो उसके फिर सर्टन जो कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आरिफ नकवी साहब को इसी तरह से स्पेस मिलती रहती और वो काबू ना आते,
नए तौर पर तो जो बिल गेट्स के पैसे उन्होंने खाए उसमें काबू आए हैं, सही। फिर केस खुलता गया और ये मामला भी आ गया। एनजीओ के पैसे खा रहे थे, वो इंटरनेशनल नौसरबाज हैं। अब मामला ये था कि वो पाकिस्तान के वजीर खजाना भी हो सकते थे, तो इन ठीक है। लोगों के सबके यहाँ स्टेक्स हैं। इस राइट। केस को 8 साल तक लटकाया गया। ठीक है नवीद इमरान चौधरी खान साहब, भी हाँ जी टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल। अब मुझे जावेद साहब की जाने जाना है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? आखिरी वार्निंग दे दी गई है, इलेक्शन कमीशन को जमा करवाना पड़ेगा जवाब इमरान खान साहब को, तो क्या वो कोऑपरेट पहली करेंगे? बात यह है कि इमरान खान को कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो कानून को अपना रास्ता खुद अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक क्योंकि है। इमरान खान कानून से बड़े नहीं हैं। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस है जिसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान का बच निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। एक चीज़ ये है कि जो पैसे आए हैं, जो डोनर्स हैं, उन्होंने किसी फलाही मकसद के लिए दिए थे, चैरिटी के लिए। लेकिन यूज़ किस लिए, वो एक सेपरेट चीज़ है। Right. दूसरी चीज़, जो इमरान खान ने एफिडेविट जमा कराए वो भी छुपाए गए, अकाउंट्स जिसके खुद इमरान खान सिग्नेटरी हैं वो भी छुपाया गया। तो इसलिए एविडेंस इतने क्लियर हैं जिसमें इमरान खान का डिस्क्वालिफिकेशन होना बहुत पॉसिबल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह माजी में हमने अदारों को टारगेट किया, अदारों को प्रेशराइज किया और अदारों को अपनी मर्जी के मुताबिक लाने की कोशिश की गई, जैसे आपको याद होगा कि नैब का जब मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस इशू हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? हाँ जी, जब मरियम नवाज शरीफ साहबा को नैब का नोटिस इशू हुआ तो उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पीडीएम की जमातों के कारकुनों को इकट्ठा करके नैब के दफ्तर पर धावा बोला था। सही। ये वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो माजी में पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती रही हैं, और आज भी वही रवैया है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का। बदकिस्मती ये है कि हमारे तमाम सियासी लीडरशिप और हमारे हुक्मरान हमेशा अदारों की तो बात करते हैं, लेकिन अदारों की आजादी पे काम नहीं करते, खुद ना उनको मुख्तारी आजाद पर। रहने देते हैं, सही। ना उनको आजादी से काम करने देते हैं। हमेशा अदारों को अपनी मन मर्जी और मंशा से चलाने की कोशिश की जाती है, जिससे होता क्या कि अदारे ठीक तबाह है। हो जाते हैं, अदारे टारगेटेड हो जाते हैं और इदारों पे इल्जाम तराशी होते हैं और उनकी सर, इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। ठीक है। तो हमें इस रवैये को खत्म करके इमरान खान को पेश होना चाहिए, ठीक और है। जो भी लीगल ठीक है, कोर्स आपकी राय उसको आ गई follow है। करना इफ्तिखार चाहिए। साहब, आपको मैं आखिरी 15 मिनट देना चाहूंगी। मुझे नहीं वक्त नहीं 15 चाहिए, सेकंड। मुझे वक्त नहीं चाहिए। मुझे जी, जी। आपने सवाल क्या किया था, बराए मेहरबानी सवाल दोबारा पढ़ दीजिए। सवाल मैंने ये किया था कि इलेक्शन कमीशन की जवाब जमा करवाने की आखिरी वार्निंग और इमरान खान इनकारी हैं, क्या इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे? शुक्रिया। ठीक है, मेरा ख्याल है ये आखिरी मेरा ही सवाल था, लेकिन इस पर मैं ही अब अपनी राय दे देती हूँ कि नो वन इज़ अबव लॉ और रूल ऑफ लॉ इज़ सुप्रीम। हम कल दोबारा हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम में, आपसे नए मौज़ूआत पर करेंगे बात। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।